नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी 62। मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। इस बुलेटिन में हम आपको बिहार और झारखंड दोनों ही राज्यों के 62 जिलों की खबरें फटाफट अंदाज में दिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सिवान में मैरवा थाने के पुलिस पर लोगों ने शराब के चेकिंग करने को लेकर मोबाइल और पैसा छीनने का आरोप लगाते हुए पथराव किया। इस घटना में 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिनका इलाज मैरवा के अस्पताल में चल रहा है। वहीं कुछ लोगों के भी घायल होने की सूचना मिली है। सिवान के मैरवा थाने पर पथराव के बाद लोगों ने जबरदस्त हंगामा किया। पुलिस ने मोबाइल छीनने के आरोप को बेबुनियाद बताया, लेकिन लोग हंगामा करते रहे। हंगामा कर रहे लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। ग्रामीण हाथों में लाठी डंडे से लैस होकर थाना परिसर में घुस गए और जमकर हंगामा किया। बेगूसराय के बखरी में 2 पक्ष में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में 2 महिला समेत 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 2 दिन पूर्व क्रिकेट मैच खेलने के दौरान सोनू कुमार और दूसरे पक्ष के लोगों के बीच गाली गलौज हुई थी। इसी को लेकर बात बढ़ने लगी और दोनों ही पक्ष के लोग आक्रोशित हो गए। शेखपुरा एसपी आवास में तैनात होमगार्ड जवान की हार्ट अटैक से मौत हो गई। होमगार्ड जवान का अचानक तबियत बिगड़ा, जिसके बाद उसे सहयोगी ने अस्पताल लाया, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। ड्यूटी के दौरान हुई मौत पर जिला होमगार्ड एसोसिएशन के लोगों ने मुआवजे और आश्रितों को नौकरी देने की मांग की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिनों के झारखंड दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड हाईकोर्ट के भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगी। कार्यक्रम में सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध देखने को मिले। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रांची आगमन को लेकर पुलिस ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। राजधानी पटना में इन दिनों पश्चिम बंगाल गैंग सक्रिय है, जो लगातार रेल यात्रियों को अपना निशाना बना रहा है। पटना रेल पुलिस ने इस गैंग पर कार्रवाई करते हुए कई स्टेशनों से 8 शातिर मोबाइल चोर की गिरफ्तारी के साथ ही 7 चोरी किए गए मोबाइल को बरामद किया है। बेगूसराय के एसपी योगेंद्र कुमार मंगलवार की शाम अचानक टाउन थाना पहुंचे, जहां उन्होंने थाने का औचक निरीक्षण किया। एसपी के अचानक थाना पहुंचने पर वहां पुलिस पदाधिकारियों के बीच हड़कंप मच गया। इस दौरान बेगूसराय के एसपी ने कमरों का डोर टू डोर जायजा लिया, साथ ही कई सख्त निर्देश भी दिए। बाढ़ अनुमंडल के पंडारक प्रखंड में पंचायत उपचुनाव के मद्देनजर विभिन्न स्थानों के लिए पोलिंग पार्टी को डिस्पैच किया गया। उपचुनाव के लिए पूरे पंडारक में 15 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें मुखिया उपचुनाव के लिए 14 बूथ और डभावा पंचायत में वार्ड सदस्य के उपचुनाव के लिए 1 बूथ बनाए गए हैं। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार सम्राट चौधरी दरभंगा पहुंच रहे हैं। स्वागत की तैयारियों का जायजा खुद दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कई बीजेपी नेताओं के साथ लिया। सम्राट चौधरी हवाई मार्ग से सीधे अलीनगर पहुंचेंगे। इसके बाद हाटगाछी में सदस्यता अभियान कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। धनबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एसएनएमएमसीएच के 120 संविदा कर्मियों की छटनी के विरोध में हड़ताल छठे दिन भी जारी है। सभी संविदा कर्मी अस्पताल के मुख्य गेट के सामने धरना पर बैठ गए हैं और आंदोलन किया जा रहा है। इधर संविदा कर्मियों के हड़ताल के कारण अस्पताल में स्वास्थ्य सेवा चरमरा गई है। झारखंड कांग्रेस मुख्यालय में लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन के तहत एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और अग्रणी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और विभाग के चेयरमैन की बैठक हुई। बैठक में राजेश ठाकुर ने कहा कि 85% वर्ग के बीच से नेता को तैयार करना है। प्रदेश स्तर पर इसको लेकर एक टीम का निर्माण किया जाएगा। खूंटी के तोरपा प्रखंड बाजार निवासी चंदन ने यूपीएससी की परीक्षा पास कर 671वां रैंक प्राप्त किया है, जिससे इलाके के लोग काफी खुश हैं और चंदन के सफल होने पर बधाई दे रहे हैं। चंदन इन्फोसिस टेक्नोलॉजी में काम कर चुके हैं और फिलहाल कर्मचारी भविष्य निधि में पदस्थापित हैं। शेखपुरा में दिव्यांगजनों के लिए बुनियाद केंद्र वरदान साबित हो रहा है। राज्य सरकार की तरफ से संचालित बुनियाद केंद्र में गरीब और दिव्यांगजनों के लिए मुफ्त में सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। श्रवण दोष से पीड़ित दिव्यांग को मुफ्त में श्रवण यंत्र उपलब्ध कराया जा रहा है। यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा 2022 में एक बार फिर बिहार की प्रतिभा का डंका बजा है। बिहार की गरिमा लोहिया ने दूसरा स्थान लाकर राज्य का नाम रोशन किया। गरिमा लोहिया बक्सर की रहने वाली हैं। गरिमा की सफलता के बाद उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है।
अररिया में फारबिसगंज के अविनाश कुमार ने यूपीएससी में 17वां रैंक हासिल किया है, जिसके बाद उनके घर में खुशी की लहर है। एक माता पिता के लिए ये काफी भावुक क्षण है। अविनाश के पिता बेटे की सफलता से काफी खुश हैं और अपने बेटे को समाज के लिए अच्छा काम करने की सलाह दे रहे हैं। गुमला पुलिस ने अवैध गांजा बेचते दुकानदार को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी सिसई थाना क्षेत्र के सिसई बस्ती का जगन्नाथ साहू है। पुलिस को देख 4 युवक मौके से फरार हो गए। जहानाबाद में ठेकेदार की हत्या के लिए 3 लाख की सुपारी दी गई थी। पुलिस ने 2 शूटर और एक लाइनर सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शूटर के बैग और चप्पल भी बरामद किए, जो घटना को अंजाम देने के दौरान इस्तेमाल किए गए थे। लखीसराय में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया है। इस ऑपरेशन के दौरान हार्डकोर नक्सली विकास मंडल को गिरफ्तार किया गया। वो माधुरी कोल जंगल में हुए पुलिस नक्सली मुठभेड़ सहित कई अन्य नक्सली घटनाओं में शामिल था। औरंगाबाद में दहेज के लिए महिला की हत्या मामले में कार्रवाई हुई है। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक महिला के परिजनों ने मायके वालों पर दहेज के लिए हत्या का मामला दर्ज कराया था। मोबाइल चोरी को लेकर पटना रेल पुलिस ने विशेष अभियान चलाया है। 7 मोबाइल के साथ 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए। रेल एसपी ने बताया कि बरामद मोबाइल उनके मालिकों को सौंपा जाएगा। पुलिस ने यह भी बताया कि इस बात की भी जांच की जा रही है कि चोरी के बाद मोबाइल को कहां बेचा जाता था। औरंगाबाद पुलिस ने रजवाड़ी में हुई चोरी की घटना का खुलासा किया है। इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से चोरी के सामान भी बरामद हुए। पुलिस अन्य आरोपियों की भी तलाश कर रही है। पाकुड़ के पाइकपाड़ा गांव में बंद घर में चोरी हुई। चोरों ने जेवरात, कैश सहित 3 लाख रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया। घर के सभी लोग ताला लगाकर शादी समारोह में गए हुए थे। इसी दौरान घर के गेट का ताला तोड़कर घटना को अंजाम दिया गया। भागलपुर में शराब पार्टी करते 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं। ये कार्रवाई ततारपुर पुलिस ने की है। गोलाघाट में शराब पार्टी हो रही थी। पुलिस ने सभी आरोपी को जेल भेज दिया है। गिरिडीह के बाराडीह गांव में खाना देर से मिलने पर गुस्साए पिता ने पहले पत्नी के साथ बेरहमी से मारपीट की। इतने में जब उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो अपने ही इकलौते बेटे पर टांगी से वार कर दिया, जिसमें बेटे की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। आरोपी पिता को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। गोपालगंज में पुलिस ने बिहार यूपी के सीमावर्ती इलाकों में अपराधियों की तलाश में विशेष सर्च अभियान चलाया। पुलिस के सर्च अभियान में हत्या के प्रयास, चोरी कांड, शराब की तस्करी में लिप्त 46 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। लखीसराय में उत्पाद पुलिस की टीम ने कई जगहों पर छापेमारी कर 4 शराबी और 5 धंधेबाज को गिरफ्तार किया है। उत्पाद विभाग की टीम ने 13 लीटर चुलाई शराब और एक बाइक भी बरामद की है। रोहतास के डेहरी में अतिक्रमण हटाने के दौरान अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई, जब एक महिला ने कार्रवाई के विरोध में खुद को कैंची से घायल कर खुदकुशी की धमकी दी, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों में अफरा तफरी मच गई। डेहरी की सीओ अनामिका कुमारी ने किसी तरह महिला के हाथ से कैंची छीनी। बांका में पुलिस ने 4 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास 71 मोबाइल, 1 लैपटॉप, भारी संख्या में नए सिम कार्ड और 4 बाइक बरामद की गई। कटोरिया के काजीसार में इन अपराधियों ने अपने घर में ही पूरा सेटअप लगा रखा था। गिरफ्तार अपराधियों में गिरोह का मुख्य सरगना नवीन यादव सहित 2 महिला भी शामिल हैं। पटना पुलिस ने हथियारों के जखीरे के साथ पेशेवर अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जक्कनपुर में गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की और अपराधी गौरव राज उर्फ मोनू को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके पास से 2 पिस्टल, 1 रिवॉल्वर और 138 कारतूस जब्त किए हैं। एएसपी काम्या मिश्रा ने इसे पुलिस की बड़ी उपलब्धि बताई है। छपरा के मढ़ौरा और गौरा में 20 से ज्यादा लड़कियों को रिहा कराया गया, जबकि 5 महिला और पुरुषों को मानव तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। राष्ट्रीय बाल अधिकार कमीशन के निर्देश पर चाइल्ड कमीशन प्रोटेक्शन कमेटी और चाइल्ड लाइन सारण की टीम की कार्रवाई में सफलता मिली है। कैमूर में संदिग्ध स्थिति में पीएससी जवान का शव मिला है। मौके से 2 मैगजीन, 1 देसी पिस्टल बरामद किया गया। जवान दुर्गावती के डुमरी का रहने वाला था। हत्या और आत्महत्या के एंगल से जांच शुरू की गई है। रांची के सिकिदिरी थाना क्षेत्र में शादी की रस्मों के दौरान एक कार ने बारातियों को कुचल दिया। भीषण हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे में करीब 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसके बाद कार चालक की जमकर पिटाई की गई। औरंगाबाद में चाकूबाजी में घायल महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। मामूली वाद में मनचलों ने महिला को चाकू मारा था। मामला दाऊदनगर के चौरम गांव का है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है।
वैशाली के राघोपुर में ठनका गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त बच्चा खेत से घर लौट रहा था। बेगूसराय के चकबल ग्राम में ठनका गिरने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इसके अलावा एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। घायल का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अररिया में ठनका गिरने से 12 साल के बच्चे की मौत हो गई। घटना सिकटी थाना के काली टोला की है। बच्चा खेत में मकई सुखा रहा था, तभी वो ठनके की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। जहानाबाद के नंदपुरा गांव में करंट लगने से एक महिला झुलस गई। घायल महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना उस वक्त की है जब महिला चापाकल के पास काम कर रही थी। इसी दौरान वो बिजली की तार की चपेट में आ गई। पूर्णिया के हरदा गांव में आंधी और बारिश के दौरान दीवार गिरने से आशा कर्मी की मौत हो गई। महिला ने अस्पताल जाते ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद घर में मातम पसर गया। गोपालगंज में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से किसान की मौत हो गई। घटना हथुआ थाना क्षेत्र के बड़ा कोइरौली गांव की है। परिजनों ने बताया कि शख्स बाजार से पैदल सड़क पार कर घर आ रहा था, तभी एक गाड़ी ने उसे कुचल दिया। जहानाबाद में हुए सड़क हादसे में 2 बच्चे के साथ एक व्यक्ति जख्मी हो गया है। तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तीनों गुलाबगंज बाजार में सीमेंट लाने गए थे। इसी दौरान एक गाड़ी ने उन्हें कुचल दिया। गोपालगंज में ट्रक की चपेट में आने से चालक और खलासी जख्मी हो गए। यह घटना मांझा थाना क्षेत्र के दानापुर गांव के पास घटी। बताया जा रहा है कि दोनों अपनी गाड़ी का टायर बदल रहे थे और तभी दूसरे ट्रक वाले ने धक्का मार दिया। कैमूर के मरीचाऊ गेट के पास एक बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों ने बाइक सवार को गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती करवाया। परिजनों ने बताया कि वो हलवाई का काम करते थे और मोहनिया से घर लौट रहे थे। सिवान के मजदूर की चेन्नई में मौत का मामला सामने आया है। परिजनों ने बताया कि करंट लगने से उसकी मौत हो गई। वहीं इस घटना के बाद घर में मातमी सन्नाटा पसरा है। रोहतास के विक्रमगंज में अनियंत्रित बोलेरो की चपेट में आने से साइकिल सवार की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि साइकिल सवार कपड़ा लेकर गांव-गांव फेरी का काम करता था। इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा है, क्योंकि परिवार का कमाने वाला दुनिया से चला गया। भागलपुर में एक बार फिर अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। बरारी थाना क्षेत्र के शमशान घाट में बड़ी संख्या में महादलित परिवार के लोगों ने अतिक्रमण कर झुग्गी झोपड़ी बना ली थी, जिसे हटाने के लिए प्रशासन ने 15 दिन पहले नोटिस भी जारी किया था। प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर उनके घरों को तोड़ दिया है। पटना में आलमगंज थाना क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। गायघाट उत्तरी गली में अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है, जिसमें अवैध रूप से कब्जा कर बने दर्जनों झोपड़ी नुमा घरों को तोड़ दिया गया। प्रशासन पर लोगों ने मनमानी का आरोप लगाया। पटना सिटी के खाजेकला घाट की सूरत अब बदल गई है। अब लोगों को शव जलाने में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। खाजेकला घाट मॉडल घाट के रूप में विकसित हो गया है, जहां सुबह शाम लोग सैर सपाटे को लेकर घाट पहुंचने लगे हैं। खाजेकला घाट पर स्नान के लिए 66 मीटर पक्की सीढ़ियों का निर्माण भी किया गया है। खगड़िया के होटल मंडप में बीजेपी की कार्यसमिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में फैसला हुआ कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 साल पूरा होने पर बीजेपी बूथ स्तर पर मजबूती को लेकर कार्यक्रम करेगी। पूर्व सांसद शिवानंद तिवारी की पत्नी के अंतिम संस्कार में सीएम नीतीश कुमार भी शामिल हुए। दीघा घाट पर उनका अंतिम संस्कार हुआ। पार्थिव शरीर पर नीतीश कुमार ने पुष्प अर्पित कर अंतिम विदाई दी। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। बांका के सम्राट अशोक हॉल में बीजेपी की कार्यसमिति की बैठक हुई। इस बैठक में आगामी चुनाव पर चर्चा की गई। इस दौरान बांका विधायक राम नारायण मंडल, कटोरिया विधायक निक्की हेम्ब्रम और अमरपुर के पूर्व प्रत्याशी मृणाल शेखर मौजूद रहे। रामगढ़ में जनता मजदूर संघ के कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस कई कोयला मजदूरों ने जनता मजदूर संघ की सदस्यता ली। सीसीएल के अध्यक्ष कमलेश कुमार सिंह ने सभी को माला पहनाकर संगठन में शामिल किया। बोकारो में आदिवासी सिंगल अभियान ने 15 जून को भारत बंद करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 15 सूत्री मांग को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। आदिवासी सिंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने इस बात की जानकारी दी। पाकुड़ में मौसम का मिजाज बदल गया। तेज हवा के साथ जमकर बारिश हुई। मौसम के बदलने के साथ ही तापमान में गिरावट दर्ज की गई है।
रामगढ़ के पोटंगा में धूमधाम से मंडा पर्व मनाया गया। इस मौके पर हजारों श्रद्धालु जुटे। उन्होंने लोटन सेवा, फूलकुंदी और बनस झूला के धार्मिक अनुष्ठानों को भक्तिभाव से पूरा किया। झारखंड में पंचायत सचिवालय के कर्मियों के लिए रोस्टर तैयार किया जा रहा है। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने सभी जिलों के डीसी को आदेश दिया है। पंचायती राज विभाग की निदेशक निशा उरांव ने कहा कि अब हर हाल में पंचायत सचिवालय के कर्मियों को समय पर कार्यालय में उपस्थित रहना होगा। सासाराम में बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने धरना दिया है। उन्होंने नई शिक्षक नियमावली का विरोध किया। शिक्षकों ने सरकार के रवैये पर सवाल खड़े किए। अरवल में सामाजिक चेतना अभियान का आयोजन किया गया। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और सामूहिक रूप से खेती किए जाने पर चर्चा की गई। इस अभियान के माध्यम से लोगों से देश की गंदी राजनीति को दूर करने का आग्रह किया गया। बांका में पुलिस ने अवैध ढंग से संचालित आरा मिल पर एक्शन लिया है। लाखों रुपए की कीमती लकड़ी और मशीनों को जब्त किया गया। डीएफओ अभिषेक कुमार ने बताया कि धोरैया थाना क्षेत्र के मंदार डेरू में स्थानीय प्रशासन की मौजूदगी में कार्रवाई की गई। अवैध निर्माण को भी ध्वस्त किया गया है। भागलपुर में मौसम का मिजाज बदला है। हल्की बारिश के बाद से लोगों को भीषण गर्मी से और चिलचिलाती धूप से राहत मिली है। अमूमन भागलपुर में तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाता है, लेकिन बारिश के बाद से तापमान में गिरावट हुई। मौसम विभाग की माने तो जिले में 2 दिन तक तापमान में गिरावट देखी जाएगी। 2000 के नोट जमा करने और बदलने को लेकर राजधानी रांची के बैंकों में भी आज सुबह से ही लोगों की कतार लगी है। इसमें कई लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे बचत के रूप में रखे थे। खासकर बैंकों में महिलाओं की भीड़ 2000 के नोट जमा करने को लेकर पुरुषों की तुलना में ज्यादा देखी जा रही है। रांची के कांके में राज्य सरकार ने 2012 में जीएमपी लैब बनाने का प्रोजेक्ट लाया था। प्रोजेक्ट को स्वीकृति मिली और करीबन 28 करोड़ की लागत से 2014 में जीएमपी लैब का निर्माण शुरू किया गया। लेकिन पिछले 9 वर्षों से ये लैब बनाने का सिलसिला जारी है। सरकार ने इस लैब को बनाने के लिए अब तक 28 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं, पर इस लैब को स्वीकृति नहीं मिल पाई है। सिवान के मैरवा में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। हजारों की संख्या में महिला और पुरुष इस कलश यात्रा में शामिल हुए। मैरवा के बबनौली मठिया गांव में शनिदेव भगवान की मूर्ति स्थापित की जा रही है।